नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी रामनवमी के बाद 11 तिथि पर मनाई जाती है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस एकादशी का मतलब है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन किया जाता है। इस कथा का संबंध पुंडरीक से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी कि हे महाराज, मेरी इच्छा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार से जानने की है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नगर में अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित एवं ललिता नाम के पति पत्नी भी थे। पुंडरीक भोगीपुर नगर में रहता था और वहाँ का राजा हर वक्त प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। हर समय भोग विलास में डूबा रहता था। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुन रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का यह हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पुंडरीक के श्राप से वह भयंकर ने सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकालने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान एवं भुजाएं लंबी हो गई। शरीर 8 योजन लंबा हो गया। वह राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके साथ जंगल जंगल भटकती रही। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जहाँ उसे शारंगी ऋषि मिले। उन्होंने उनका हाल पूछा। तब ललिता ने कहा कि मेरा नाम ललिता है और राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति विशालकाय राक्षस बन गया है। तब उसने अपने पति का उद्धार के लिए उपाय ऋषि से पूछा। तब ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब कामदा एकादशी आने वाली है। अगर तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप शांत हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल से उसका पति ठीक हो गया। विशिष्ट मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है और संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। और इस तरह से यह व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान हरि की कृपा आप पर बनी रहे।